तो अब यूनिट्स एंड मेजरमेंट में एक अगला टॉपिक जो है आपका सिग्निफिकेंट फिगर्स। इसको हम लोग शॉर्ट में भी कुछ इस तरह से कहते हैं, लेकिन ऐसी समस्या क्यों है? समस्या, हाँ, प्रॉब्लम। ये प्रॉब्लम को डील करने के लिए इस्तेमाल, किस तरह की प्रॉब्लम डील करने के लिए, क्यों इस्तेमाल होता है ये टॉपिक, कहाँ कहाँ होता है। तो चलिए कुछ एक स्केल बनाया मैंने यहाँ पे, और स्केल में मैंने एक यहाँ पे फिर इस जगह पे मैंने एक पेंसिल बना रहा हूँ, बहुत फास्ट पेंसिल, थोड़ा सा ये पेंसिल बनाई है। और चलिए यहाँ पे कुछ लिखता हूँ मैं, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ 2, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, यानी मैं यहाँ पर 3 लिख सकता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। स्केल का ये हिस्सा भी है, लेकिन ये हिस्सा मैं ऐसे कर दूँ, टूटा हुआ हिस्सा है। और पेंसिल की जो, अब ये जो पेंसिल है ये आपकी हाँ, तो यहाँ पर ये आ रही है। कोशिश तो मेरी बहुत है साफ़ सफाई रखने की। तो ये आपकी पेंसिल है, कौन सी पेंसिल है? पेंसिल है यार, वो छोटी वाली पेंसिल, जैसे मैंने कहा था एक प्रॉब्लम है ये हमारी। तो यहाँ पे ये 0 सेंटीमीटर मार्क ज़रूर है, यहाँ पे 2 सेंटीमीटर है। अब ये बोल सकते होगे आप कि यहाँ पर जो गैपिंग है वो सही नहीं है, लेकिन ठीक, इसकी जो यहाँ से लेकर स्टार्टिंग तक, यहाँ पर अगर पॉइंट के बारे में बात करेंगे तो इस पॉइंट को आप एक चीज़ कह सकते हो, सर ये है एग्जैक्ट कितना है? 2.8 सेंटीमीटर ऑफ कोर्स। चलिए ठीक, ये समझ में आ गई बात बिल्कुल क्लियर है, समझ में आ गई, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप कहोगे सर आपने प्रॉब्लम क्यों बोली थी? प्रॉब्लम तब होती है जब आप इस पेंसिल को शेव कर दें, शार्पन कर दें। अब शार्पन करने पर इसकी वैल्यू में चेंज आ सकता है या नहीं आ सकता? ऑब्वियसली बात है, जब आप शेव करोगे, पेंसिल को शार्पन करोगे, तो इसकी पेंसिल की जो टिप की जो लंबाई है, जो टिप है, वो कुछ ना कुछ तो कम हो जाएगी। और चलिए देखते हैं कितनी हो गई है। हो सकता है यहाँ पे हमारे हिसाब से बात ना होए, और अब की बार ये वैल्यू जो है कुछ ऐसे हो गई यहाँ पे। अब इस वैल्यू को मैं बाहर की तरफ इस तरह से मार्क कर रहा हूँ, ये और ये वाली वैल्यू। अब अगर हम इतने पोर्शन को जूम करने की कोशिश करेंगे, इतने पोर्शन को, ये टिप को अगर हम जूम करने की कोशिश करेंगे, तो ये टिप की जो वैल्यू है ये कहाँ पर लाई कर रही है? ये वाला जो मार्क है, इसको हम बोलेंगे 1 2 3 4 5, यानी ये हो जाएगा 2.5 और ये हो जाएगा आपका 2.6। तो आपका 2.5 सेंटीमीटर, 2.6 सेंटीमीटर है। इसको हम ध्यान से देखें तो हमारे ये जो टिप की जो नीडल है, ये जो टिप का जो एज है, ये 2.5 और 2.6 के बीच में लाई कर रहा है। अभी तक जो हमारे पास वैल्यू थी वो एग्जैक्ट वैल्यू थी, बिल्कुल फिक्स वैल्यू थी, कोई चेंज नहीं था। लेकिन जब यहाँ पर आ रहे हैं तो ये पता चल रहा है कि आपकी वैल्यू 2.5 और 2.6 के बीच में लाई कर रही है।
अब यहाँ पे अगर मैंने पूछ लिया स्टूडेंट से कि यार ये बताओ तुम्हारा क्या ऑप्शन है या तुम्हारा क्या ऑप्शन है, अलग अलग बच्चों से पूछा, तो अलग अलग बच्चे अपनी राय कुछ इस तरह से बोलेंगे, सर 2.54 भी हो सकता, एक बोला, दूसरा बोला 2.55, तीसरा बोला 2.56। मैं ज़्यादा वेरिएशन में नहीं जाऊँगा, लेकिन हाँ सिर्फ एक चीज़ पे ज़रूर जाऊँगा कि अभी तक हमारे पास बहुत आसानी से काम हो रहा था, जिसमें हम ये कह रहे थे कि ये दोनों, ये जो वैल्यू है बिल्कुल फिक्स्ड है, एग्जैक्ट है, लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारे जो आंसर्स आ रहे हैं उनमें रिलायबिलिटी, जो एग्जैक्टनेस थी, जो हम ये कह सकते हैं यहाँ जो कंफर्म्ड चीज़ें थी वो अब नहीं हो रही हैं। उनकी रिलायबिलिटी में हमें एक अजीब तरीके का शक पैदा हो रहा है कि यार कुछ तो गड़बड़ है, जिसके चलते यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि 2 पॉइंट ये भी है, ये भी है, ये भी है। तो ये हमारी है प्रॉब्लम। यानी जब आपका इंस्ट्रूमेंट हमें एग्जैक्ट वैल्यू नहीं दे पाता, तब हमारे पास हमारी रीडिंग्स में ये चीज़ आती हैं। और इस चीज़ को डील करने के लिए हम लोग ने एक ये टॉपिक बनाया है। इनफैक्ट मैं तो नहीं बोलूँगा मैंने बनाया, लेकिन ना निकल गया धोखे से। तो ये टॉपिक बना है जिसको कहते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स। हमारे डाटा में कोई चीज़, कुछ वैल्यूज़ हैं जो बिल्कुल एग्जैक्ट है, सिग्निफिकेंट है, कंफर्म्ड है, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन कुछ चीज़ें जो हैं जो हमें परेशान करती हैं। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स की डेफिनेशन स्टार्ट करने से पहले मैं ये बोलना चाहूँगा कि 1, 2, 3 इसमें से कितने डिजिट्स आपको दिखाई दे रहे हैं या समझ में आ रहे हैं जिनकी वैल्यू बिल्कुल फिक्स्ड हो, रिलायबल हो, एग्जैक्ट हो, कंफर्म्ड हो, किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो। तो ये दोनों डिजिट्स आप देख रहे हैं। तो जब मैं सिग्निफिकेंट फिगर्स की बात करूंगा या फिर कोई भी बात करेगा, तो उससे आपको क्या सोचना है? मैं लिखने जा रहा हूं नंबर ऑफ कंफर्म्ड एग्जैक्ट रिलायबल अब यहाँ पे मैं ऐसे लिखूँगा साइन। उसके बाद कुछ लिखने से पहले अगर इस मेजरमेंट को देखें, मेजर्ड वैल्यूज़ को देखें, तो 4, 5 और 6। इस मेजर्ड वैल्यू में ये वाली वैल्यू, इस मेजर्ड वैल्यू में ये वाला डिजिट, इस मेजर्ड वैल्यू में ये वाला डिजिट में कंफर्म्ड अप्रोच नहीं है, रिलायबिलिटी नहीं है। ऐसे डिजिट्स को हम लोग कहते हैं अनरिलायबल डिजिट। और यहाँ पे लिख दूंगा फर्स्ट, पहला, क्योंकि यहाँ पे तो 3 है। जैसे मान लीजिए कोई बंदा कहता है कि ये 2.547 बोल दे, तो ये जैसे मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, ये बात समझ में आएगी। मतलब सिग्निफिकेंट फिगर्स की बात करेंगे तो यहाँ पर ये पता चलेगा कि नहीं यार, ये इसमें अगर देखेंगे तो इसकी बात नहीं कर रहा है, हम सिर्फ इसकी बात कर रहे हैं। तो मैं इसको डिस्कशन में नहीं रखूँगा। हाँ, ये है कि ये डेफिनेशन है सिग्निफिकेंट फिगर्स की। अब सिग्निफिकेंट फिगर्स पता लगाने के लिए कोई भी, क्योंकि यहाँ पे जो बात करी तो उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, तो प्रॉब्लम्स को फेस करने के लिए हमारे कुछ सेट ऑफ रूल्स बनाए गए हैं। तो रूल्स, और ये रूल्स किसके लिए? वही अपने दोस्त के लिए, सिग्निफिकेंट फिगर्स के लिए। रूल कहा तो जाता है कि ये रूल है, रूल ऐसा है, रूल वैसा है, ढेर सारे रूल्स हैं, लेकिन फिर भी मैं एक चीज़ बोलूँगा, सारे रूल्स एक ही चीज़ के पीछे बनाए गए हैं।
एक ऐसा डिजिट है जो सारी प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। उस प्रॉब्लम को अच्छे से हमें जानना है, पहचानना है कि आखिर ये क्या चीज़ है जो हमें इतना परेशान करता है। ऐसी कौन सी चीज़ है जो हमें बेहद परेशान करती है। चलिए हम लोग ढूंढते हैं, और वो चीज़ है यहाँ पे ये ज़ीरो। चलिए पहला रूल क्या है, चलिए शुरू करते हैं। पहला रूल क्या है, ऑल नॉन ज़ीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। अब ये ऑल नॉन ज़ीरो का मतलब क्या होता है? नॉन ज़ीरो का मतलब क्या है? नॉन ज़ीरो का मतलब ये है कि आप ज़ीरो को छोड़ दो, बाकी जितने हैं 1 2 3 4 5 7 मतलब 9 तक सारे सिग्निफिकेंट हैं, कोई भी मेजर्ड वैल्यूज़ में। चलिए खेल होता है ज़ीरो का। तो हम जब ये सेकंड रूल लिखेंगे तो मैं लिखने जा रहा हूँ TRAPPED, ट्रैप्ड, ज़ीरोज़ आर सिग्निफिकेंट। कैसे भैया? ट्रैप्ड का मतलब क्या था? ट्रैप्ड का मतलब सबसे पहले बात ऐसे x 0 x। कुछ एग्जाम्पल लेता हूँ तो ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। अब जैसे मेरे को दे दिया गया 403, अब इसमें जो ज़ीरो है वो ट्रैप्ड आ रहा, मतलब 2 डिजिट के बीच में है। क्योंकि वो 2 डिजिट के बीच में है इसलिए इस ज़ीरो की इम्पोर्टेंस बढ़ जाता है। इम्पोर्टेंस यानी सिग्निफिकेंट बन जाते हैं, यानी इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएंगे आपके 3। अब अगर तुम ये बोलो कि सर अगर ऐसा होता है, ये होता है, ये, तो बेटा डेसिमल हो चाहे ना हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अभी भी जैसे मैं यहाँ पे एग्जांपल लेता हूँ 5.06, अभी कितने होंगे? 3। कोई दिक्कत नहीं, नो प्रॉब्लम। तो ये हो गए ट्रैप्ड ज़ीरो की बात। अब हम बात करेंगे उन ज़ीरोज़ की जो प्रीसीडिंग होते हैं, प्रीसीडिंग ज़ीरोज़। इनको दूसरा भी कह सकते हैं जो चीज़ें एक्सट्रीम लेफ़्ट में मौजूद हैं। एक्सट्रीम लेफ़्ट का मतलब या प्रीसीडिंग ज़ीरोज़ का मतलब, जैसे मान लीजिए ये दे रखा है आपको एग्जाम्पल है 0 डबल ऐसे, तो उसमें इस ज़ीरो का कोई मतलब नहीं, यानी सिग्निफिकेंट फिगर 2। प्रीसीडिंग ज़ीरो जो x0 एक्सट्रीम लेफ़्ट में पाए जाते हैं का कोई मतलब नहीं होगा। अब यहाँ डेसिमल हो, लेकिन हाँ अगर आपके पास डिजिट ऐसा दे रखा है यूँ, तो ये ज़ीरो तो मतलब का है, लेकिन ये ज़ीरो कोई मतलब का नहीं है। ये ज़ीरो जो है ये मतलब का है क्योंकि ये ट्रैप्ड है, लेकिन ये वाला उधर पे है, इस वजह से इसको हम नहीं मानेंगे। एग्जाम्पल ले लेते हैं 0 5 6 0 2, 1 2 3 4, ये ट्रैप्ड है तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर्स 4, क्योंकि 1 2 3 4। ये हो गए प्रीसीडिंग ज़ीरोज़ की बात। प्रीसीडिंग ज़ीरोज़ के बाद आते हैं आपके पास, फटाफट बात करते हैं इनके बाद किसका नंबर है, वो कौन से ज़ीरोज़ होंगे। तो मैं इस पोर्शन को रब कर देता हूँ और हम लोग बात करेंगे अब चौथे पॉइंट की, यानी ट्रेलिंग ज़ीरोज़। ट्रेलिंग ज़ीरोज़ का मतलब है
एक्सट्रीम राइट। एक्सट्रीम राइट का मतलब क्या है? जैसे मान लीजिए आपके पास लिखा है x0, एक्सट्रीम राइट। अब एक्सट्रीम राइट में ये है, मतलब ये डिजिट, अब तक तो समझ गए आ गए कि x का मतलब कोई डिजिट हो गया, ये 0, क्योंकि सारा खेल 0 का है। अब जैसे यहाँ पर है, लेकिन अब इसमें रूल्स बनते हैं, यही प्रॉब्लम क्रिएट करता है, यहाँ से प्रॉब्लम शुरू होती है। अब कैसे प्रॉब्लम शुरू होती ज़रा देखें, यहाँ पे बहुत ध्यान से देखिए, कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। हाँ, अब डेसिमल से ज़रा रखें, यहाँ पे डेसिमल है नहीं, कहीं पर भी डेसिमल नहीं, कहीं पर भी डेसिमल नहीं। क्योंकि डेसिमल नहीं है इसलिए ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ सिग्निफिकेंट होगी, ये सिग्निफिकेंट नहीं है। तो मैं रूल क्या बोल रहा हूँ? रूल ये है कि अगर डेसिमल एग्जिस्ट नहीं करता, अगर डेसिमल एग्जिस्ट नहीं करता, देखिए ध्यान से फिर से, अगर डेसिमल एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, फिर से बोल रिपीट कर रहा हूँ, डेसिमल एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो ये 0 बेकार है, यानी सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो मैं पॉइंट लिख देता हूँ, इन एब्सेंस ऑफ डेसिमल ट्रेलिंग 0 आर नॉट, इस बोलना चाहिए, इज और आर इसलिए बोलना क्योंकि हो सकता है 1 हो 2 हो, नॉट सिग्निफिकेंट। और यहीं अगर बोले कि अगर ऐसे दे रखा होता तो ये तो पहला पॉइंट हो गया, ये दूसरा पॉइंट हो गया, ये लगा के ये अगर ऐसे कहीं दे रखा हो तो उसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स 3। तो बोलते हैं, क्या बोला जाएगा? इन प्रेजेंस ऑफ डेसिमल ट्रेलिंग ज़ीरोज़, फिर से वही चीज़ डायरेक्टली लिख रहा हूँ, आर सिग्निफिकेंट। तो ये आपका चौथा रूल हो गया, सब 0 है, हर जगह 0। चलिए अब कहानी को थोड़ा और बढ़ाते हैं, 5वें रूल पे जाते हैं। क्या होता है 5वां रूल? देखते हैं। है तो बहुत सिंपल, बहुत ही सिंपल मैं बोलूँगा, मैं बहुत डिफ़िकल्ट नहीं बोलूँगा इसको। अब ऐसा है, मेरे पास एक रीडिंग है और रीडिंग कुछ इस तरह से है, ज़रा देखिएगा। 4.6 क्या लिखा हुआ है? 4.6 मीटर। चलिए मैं इसको कन्वर्ट करता हूँ, अब सेंटीमीटर में। तो मीटर को सेंटीमीटर बनाने के लिए क्या करते हैं, ये मुझे पता है, आपको पता है अच्छी तरह से, और आपको भी पता है कि सर को भी पता है और आपको भी पता है। तो चलिए यहाँ पे क्या लिख देता हूँ, मीटर को क्या करना है, मेरे को सेंटीमीटर बनाना है। अभी मीटर को सेंटीमीटर बनाना है तो मैं क्या लिखूँगा? +2 लिखूँगा, -2 लिखूँगा, ये तो समझ गया 2 होता है यार, याद है, हाँ याद आ गया। सेंटीमीटर कन्वर्ट करना, तो सेंटीमीटर कन्वर्ट करने को यहाँ पे लिख देंगे 2 और यहाँ ये लिख देंगे। तो आप कल मैंने बता चुका, पहले ही बता चुका हूँ, अगर याद भी होना चाहिए कि मीटर से सेंटीमीटर ये एक यूनिट सिस्टम, ये दूसरी यूनिट सिस्टम है। जब आप यूनिट सिस्टम को कम कर रहे हैं तो न्यूमेरिकल वैल्यू अपने आप बढ़ेगी, ऐसे याद रखो यार, बड़ा सिंपल सा है। अगर यूनिट सिस्टम, देखो मीटर से सेंटीमीटर, मीटर बड़ी यूनिट सिस्टम है, सेंटीमीटर छोटी यूनिट सिस्टम है। जब आप यूनिट सिस्टम को कम कर रहे हो तो ऑटोमेटिकली न्यूमेरिकल वैल्यू बढ़ जाएगी 10⁻²। कितनी टाइम्स बढ़ रही है तो पता होना चाहिए। चलिए अब इसी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते थे, कैसे? 4.6 × 10⁻। मीटर को अगर हम ऐसे लिखें तो आपने जब बड़ी यूनिट में क्या करा, तो जब आप बड़ी यूनिट में जा रहे तो ऑटोमेटिक न्यूमेरिकल वैल्यू कम हो गई। कन्वर्जन भी बता दिया, पहले यूनिट सिस्टम वाले रिलेशंस भी बता दिए हैं। अब यहाँ पर एक और चीज़ है, वो चीज़ ये है कि इसमें नंबर सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने होंगे। रूल नंबर 5, 2 आराम से, इसमें 2 रूल्स हैं। पहला तो ये है कि जो 10 की पावर होती है उसका कोई मतलब नहीं होता। टू बी वेरी फ्रैंक प्रिसाइज, 10 की पावर 10,
तो ऐसे में लिख दो तो पावर ऑफ 10, पावर ऑफ 10। तो ये रूल इससे अलग है, ध्यान रखिएगा, इससे नहीं है, ये इसके लिए डिस्कशन है कि पावर ऑफ 10 जो है वो हमारे आंसर को इफेक्ट नहीं कर पाता है, कुछ भी कह लीजिए। यानी इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, इसमें 2 हैं तो इसमें भी 2 ही होंगे, 3 नहीं हो सकते। अब इसमें कितना है, इसमें भी वही चीज़, पावर 10 का कोई फ़र्क, तो पहली चीज़ हो गई, पावर ऑफ 10 का कोई मतलब नहीं होता। दूसरी चीज़, कन्वर्जन ऑफ 1 यूनिट सिस्टम इनटू अनदर यूनिट सिस्टम, बात वही है, घूम घाम के वही हो जाती। कन्वर्जन फ्रॉम 1 यूनिट सिस्टम टू अनदर यूनिट सिस्टम। अब फिर से लिख दो, कन्वर्जन डायरेक्टली सही रहेगा, ज़्यादा बेटर रहेगा। कन्वर्जन मतलब पावर ऑफ 10 और कन्वर्जन, इन दोनों का कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता सिग्निफिकेंट फिगर्स में, तो वैसे ही रहेंगे। तो ये रूल्स थे, और रूल्स को कितनी आसानी से आप देख रहे हो कि सिर्फ रूल्स, और रूल्स किस पर बेस्ड है, कौन सा वो जो डिजिट है जो सबसे ज़्यादा परेशानी क्रिएट कर रहा है, वो एक ही डिजिट है, वह 0। आगे चलते हैं और देखते हैं कि ये जो सिग्निफिकेंट फिगर्स है इसका यूज़ एडिशन सब्ट्रैक्शन के प्रॉब्लम्स में किस तरह से होता है। यानी यहाँ पे हम मेंशन करने जा रहे हैं रूल्स फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। अब कैसे करना चाहिए, क्या होना चाहिए, तो एक एग्जाम्पल लेते हैं और फिर इसको रूलिंग्स को अच्छे से बात करेंगे। चलिए, हमारे पास एक छोटा सा यहाँ पे क्वेश्चन है और ये है, ऐड करना है हमें 27.8 सेंटीमीटर, 1.324 सेंटीमीटर और 0.66 सेंटीमीटर। तो क्या रूल्स हैं, कैसे हमें इसको बात करते हैं। सबसे पहले तो जान ले कि ये है क्या। ये सारी की सारी, ये जितनी भी चीज़ें, ये सब मेजर्ड वैल्यूज़ हैं, मेजर्ड वैल्यूज़। हमने एक एक्सपेरिमेंट किया, उसमें ये मेजर्ड वैल्यू आगे। अब इस मेजर्ड वैल्यू के में ऑपरेशन करना है, ऐड करना है, ये एक मैथमेटिकल स्टेप है। तो अब जानने की कोशिश करते हैं कि अगर ये मेजर्ड वैल्यू है तो पहले वाली यानी 27.8 में ये जो वैल्यू दे रखी है, इसमें कितने डीपी हैं, तो पता चलेगा कि सिर्फ एक ही डीपी है, क्योंकि डेसिमल के बाद एक ही डीपी है। इसमें कितने डीपी हैं, इसमें है 1.324 में। अगर ध्यान से देखें तो डेसिमल के बाद कितने डीपी हैं, यहाँ पर है 3 डीपी। और आखिरी वाले में क्या है, 0.66, इसमें कितने डीपी हैं, 2 डीपी। हमने डीपी के बारे में क्यों बात करी, डेसिमल प्लेसेस के बारे में, क्योंकि यही हमारा रूल है। हमें देखना है कि इसमें कितने डीपी, तो हमने देख ली कितने डीपी। चलिए ठीक, एक काम कर लिया हम लोगों ने। अब क्या करेंगे, अब हमें यह करना है, चेक करना है कि अगर ये ऐसा है तो रूल कैसे चलेगा। यही तो है, काम करते हैं। पहला स्टेप तो हमने कर लिया, पहला स्टेप हो गया डीपी कैलकुलेट करना, तो ये कर लिया मैंने, फटाफट डीपी नोट कर लिया। फिर इसके बाद अगला स्टेप क्या है, अगला स्टेप इनको ऐड कर देते हैं। ऐड कर दिया, ऐसे लिखा, फिर 1.324। आप भी अगर अपना कैलकुलेटर निकाल लीजिए जल्दी होएगा, समझ में भी आता चला जाएगा। खैर, इसे मैंने ऐड कर दिया।
ऐड करने पर आंसर आ रहा है 29.784। हाँ बिल्कुल सही है, हाँ मैंने लिख लिया पहले ही से, तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई। यानी दूसरा स्टेप आपने कर लिया, पहला स्टेप आपने डीपी नोट कर लिया, दूसरा स्टेप अब आपकी इस ऑपरेटेड यानी जो आपके पास आंसर आया है इसमें ध्यान से देखिए कितने डीपी हैं। आपको पता चलेगा कि दशमलव के बाद 1 2 3, ये कितने डीपी है? 3 डीपी है। और यहाँ पर कितने डीपी हैं? इसमें था 1, इसमें था 3, इसमें था। सबसे कम किसमें? सबसे कम ऊपर वाले में कितना है? सबसे कम डीपी कितना है? 1 डीपी है। तो हमें इस वैल्यू को, इस पूरी वैल्यू को राउंड ऑफ करना है। तो हमारे पास यहाँ पे राउंड ऑफ के नियम लगना चालू होंगे। हमें इसको राउंड ऑफ करके कितने डिजिट में कर देना है। अभी इसमें कितने डीपी हैं? 3 डीपी हैं। कब तक राउंड ऑफ करना है? हाँ हमें इसको इतना राउंड ऑफ करना है ताकि आखिरी में जाके इसके पास सिर्फ 1 डीपी रह जाए। शब्दों पर ज़्यादा ध्यान दीजिए। हमें इतना राउंड ऑफ करना है कि आखिरी में जाके सिर्फ 1 डीपी रह जाए। तो राउंड ऑफ करते हैं, यानी हमारे पास ड्रॉप्ड वैल्यूज़ ये हो गई, ये हो गई, ये सब हमें ड्रॉप करना है। ये ड्रॉप करने के बाद इसको मतलब ये यहाँ तक आना चाहिए हमारा आंसर, क्योंकि ये 5 से बड़ा है। और अगर ये 5 से बड़ा है तो ऑब्वियस बात है ये हो जाएगा। यानी ये पूरी वैल्यू मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि 29.784 को जब आप राउंड ऑफ करोगे रूल्स के अकॉर्डिंग तो ये वैल्यू आएगी 29.8 सेंटीमीटर। हम लोग पिछले वाले लेसन्स में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि राउंड ऑफ क्यों किया जाता है, क्या कारण होता है। खैर हमारे पास ये आंसर आया 29.8 सेंटीमीटर। ये हमारे पास फाइनल आंसर आ रहा है। तो इस तरह से आपने देख लिया कि आप ऐसे कर सकते हो। हाँ, अब रूल क्या है, रूल को वर्ड्स में कैसे यूज़ करेंगे, तो हम लोग यहाँ पे लिखने जा रहे हैं ड्यूरिंग एडिशन या सब्ट्रैक्शन द फाइनल आंसर, the final recorded answer should have least minimum number of decimal। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ डीपी, मैं लिख रहा हूँ डीपी। डीपी का मतलब डेसिमल प्लेसेस, लीस्ट मिनिमम नंबर ऑफ डीपीज as observed in the measured value। कौन सा भैया, कौन सा? ये सब मेजर्ड वैल्यू थे, मैंने लिखा है ना, ये मेजर्ड वैल्यू थे। इस मेजर्ड वैल्यू को सबसे पहले क्या देख लिया? ऑब्जर्वेशन किया, ऑब्जर्व किया। कितना? 1 3। फिर सबसे कम कौन सा है वो ढूंढ लिया, ये है सबसे कम। फिर क्या किया? फिर इसको ऑपरेशन कर दिया। ऑपरेशन करने के बाद क्या किया? राउंड ऑफ कर दिया। कब तक राउंड ऑफ करना है? जब तक कि इसमें कितने डीपी थे? ध्यान से देखिए, इसमें 3 डीपी थे, इसमें 3 डीपी थे, और अब कितने डीपी रह गए? 1 डीपी। 2 क्यों नहीं किया? क्योंकि हमें सबसे कम चाहिए था, इस वजह से ऐसे। चलिए एक एग्जाम्पल लिया एडिशन का, एक एग्जाम्पल ले लेते सब्ट्रैक्शन का, देखते हैं कि किस तरह से अप्रोच। चलिए यहाँ पर एक हमने ले लिया है क्वेश्चन, एक और है क्वेश्चन, और यहाँ बोला जा रहा है
12.192 माइनस 9.7, यूनिट्स की बात नहीं करो, सिर्फ माइनस की बात कर रहा हूँ। तो खैर माइनस करने पर क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें देख लेंगे कि ये हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है कि हमें पता लगाना है कि यहाँ पर मुझे क्या आंसर लिखना चाहिए, यहाँ पे क्या लिखना चाहिए। तो सबसे पहले तो मैं ये बात कर लूँगा कि यार ये मेजर्ड वैल्यू है, मेजर्ड वैल्यू कितनी 12.192। इसमें ध्यान से देखें, इसमें कितने डीपी हैं, कितना चलेगा, कितने डीपी हैं बेटा, 3 डीपी हैं। इसमें कितने हैं, 9.7 में कितने डीपी हैं, 9.7 में मात्र 2 ना, 1 डीपी है, 1 डीपी है। माइनस कर देंगे, जब माइनस कर देंगे तो पहला स्टेप हमारा हो गया। दूसरा स्टेप बेटा माइनस कैलकुलेटर आप लेके बैठिए तो फटाफट होएगा। जैसे मेरे पास अभी आंसर जो लिखा हुआ है वो है 2.492। चेक करते चले जाइएगा आप लोग भी, ये आंसर आ रहा है। कितने डीपी हैं इसमें, 1 2 या 3, 1 2 3, 3 डीपी हैं। ऊपर वाला रिजल्ट कहता है यार हमें ये 3 बिल्कुल वैसे ही हो गए, अभी हमें क्या करना पड़ेगा, 3 डीपी है, 3 डीपी हैं, दिख रहा है 3 डीपी। अब क्या करूँगा, राउंड ऑफ करेंगे, देखने पता है 3 डीपी है, उसको राउंड ऑफ करेंगे। चलिए राउंड ऑफ करते हैं, और राउंड ऑफ करने पर क्या मिलेगा, हमें ऐसा आंसर लिखना ताकि हमारे पास ऐसे ही। तो यहाँ पे देखिए 9 है तो हमारा हो जाएगा 2.5, ये फाइनल आंसर हो जाएगा मेरा आफ्टर राउंडिंग ऑफ। तो इस तरह से हमारे पास एडिशन और सब्ट्रैक्शन, ध्यान रखेंगे कि लीस्ट नंबर ऑफ डीपी जो फाइनल होता है, जो मेजर्ड वैल्यूज़ होती है उसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर को राउंड ऑफ किया जाता है। ये है एडिशन और सब्ट्रैक्शन। अब बहुत तेज़ी से हम लोग एक और ऑपरेशन की बात करेंगे, और अब की बार होगा यहाँ पे फटाफट मैं इसको रब कर देता हूँ, बहुत तेज़ी से रब कर देता हूँ, ये सब रब कर देता हूँ, ये रब कर देता हूँ, ये सब रब कर देता हूँ, सब कुछ रब कर दूँगा फटाफट। आप भी रब नहीं, आप मत रब करना, आप बन जाना भी है बाकी है। तो अब मैं हेडिंग डाल देता हूँ, और हेडिंग है आपकी कि आप जब क्या रह गया, हाँ मल्टीप्लिकेशन वाली बात है या फिर डिवीजन में क्या करना होता है। तो चलिए अपने पास एक छोटा सा क्वेश्चन होता है तभी जल्दी समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन में दे रखा है, क्वेश्चन है दे रखा है 5474 grams ऑक्यूपाई 1.2, एनसीईआरटी क्वेश्चन है, ऑक्यूपाई 1.2 क्यूबिक सेंटीमीटर। ये कोई क्वेश्चन दे रखा, नीचे पूछा है फाइंड डेंसिटी। रूल्स हमारे अकॉर्डिंगली ऊपर वाले जो हैं वो नया रूल है, वहाँ पे क्या है होगा पता नहीं, पहले तो देखते हैं। सबसे पहले डेंसिटी निकालते हैं। तो डेंसिटी निकालने के लिए डेंसिटी इज इक्वल टू, सबसे पहला काम हमारा ये होगा, नहीं सबसे पहला काम ये नहीं है, पहले नहीं निकालेंगे। पहला स्टेप हमारा क्या होगा, पहला स्टेप है 5.74 ग्राम्स में हमें ढूंढना पड़ेगा नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स, अरे देखते ही साथ समझ में आ जाएगा, 1 2 3, तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। दूसरा देखें, दूसरे में आंसर कितना दे रखा है 1.2, यूनिट नहीं लिख रहा हूँ, डायरेक्टली काम कर रहा हूँ। कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं यहाँ पे, 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। पहला काम हो गया, उसमें डीपी नोट करते हैं, इसमें एसआईएफ नोट करते हैं, नोट कर लिया। उसके बाद दूसरा स्टेप जो होगा, फटाफट बहुत तेज़ी में हम इसका ऑपरेशन करेंगे, जो बोल रहा डेंसिटी। तो यहाँ पे डेंसिटी आप लोग अच्छी तरह जानते हो, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। मास कितना है, फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूँ, डायरेक्टली लिख रहा हूँ 5.74 और डिवाइड कर दे रहा हूँ। किससे डिवाइड करना मेरे को 1.2 से डिवाइड करना। डिवाइड कर दिया मैंने डिवाइड कर दिया। आंसर, अभी आंसर कितना आएगा, तो आंसर इसका है 4.783 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। चेक कर लीजिएगा प्लीज़, इसमें कितने एसआईएफ है।
1 2 3 4 यार ज़्यादा हो गए, यहाँ 3 और 2 था, यहाँ पे तो 4 है, क्या करेंगे, कैसे करेंगे? तो चलिए अब इसको राउंड ऑफ करेंगे, राउंड ऑफ करना चालू किया। और कब तक चालू करेंगे, कब तक यार मिनिमम कितने हैं, 2। तो हमारा ये जो आंसर है इसको राउंड ऑफ करेंगे ताकि इसमें सिर्फ 2 SIF रह जाए। तो 2 SIF हो जाएंगे तो फिर आंसर क्या होगा, इसका आंसर जो है, फाइनल आंसर जो है डेंसिटी का, वो होगा 4.8 इतना, क्योंकि मैंने इसको राउंड ऑफ कर दिया। तो हमारे रूल्स में थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे बहुत छोटे से शब्द को चेंज कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं लिख दूंगा SIF, सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो हमारे जो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं उस तरह से निकाला जा सकता है, नॉर्मल कैलकुलेशन, कुछ नहीं करना। अब एक NCERT का और क्वेश्चन देख लेते हैं जहाँ पर हमें मल्टीप्लिकेशन करने की ज़रूरत है। तो एक और NCERT का क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ पे डिवीजन हो गया था, तो एक और एग्जाम्पल कुछ इस तरह से है कि आपके पास एक क्यूब है, क्यूब, और उसकी साइड लेंथ दे रखी है, साइड लेंथ दे रखी है 7.203। फटाफट, ये बड़ा अजीब सा है और हमें निकालना है सरफेस एरिया, सरफेस एरिया निकालना है। ये हमारा क्वेश्चन है, NCERT का क्वेश्चन है। चलिए स्टार्ट करते हैं, और हर एक बुक में मिल जाता है तो बड़ी बात नहीं है, लेकिन हाँ रूल कैसे यूज़ करना है। तो सबसे पहले हमारा काम यह है कि इसमें कितने, ज़रा ध्यान से देखिए, इसमें कितने पहले चेक कर लेंगे, पहले से सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने। अरे यार ये ट्रैप्ड 0 है तो गिना जाएगा, तो 4 SIF है। ठीक, फटाफट हम लोग एरिया निकालते हैं। तो एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे, एरिया निकालने के लिए हम लोग 6 साइड स्क्वायर, साइड लेंथ जो होती है उसका स्क्वायर, तो 6 किया, यहाँ पे 7.203। एज यूजुअल बहुत तेज़ी से कैलकुलेटर आप यूज़ कर सकते हैं आंसर निकालने, जस्ट इन केस पता करने के लिए कि कैसे हमारे पास। तो इसका जो आंसर आएगा काफ़ी अच्छा मजबूत आंसर दिखाई दे रहा है, क्योंकि इस पर ढेर सारी वैल्यूज़ आती चली आ रही हैं। रोकना थोड़ा सा इम्पॉसिबल है, लेकिन ये है। अब इसमें कितने SIF है, गिनते चले जाओगे, 1 2 3 4 5, यार हद होती है। 4 4 8 1 9 SIF है। 9 SIF को तुम्हें किस में कन्वर्ट करना है, 4 SIF, यानी क्या करना है, राउंड ऑफ, यानी कुल मिला के इसको राउंडिंग ऑफ करनी है। तो चलिए राउंड ऑफ करते हैं, और राउंड ऑफ तब तक करते रहेंगे जब तक कि कितने आ जाए, 4। तो चलिए 4 हो जाएंगे, कितना हो जाएगा, 3 1 1। देखिए राउंड ऑफ करना है, राउंड ऑफ के रूल्स ये है 9, इसको ड्रॉप करना है, ये बनना है, तो ये बनना है, तो कितना हो जाएगा, क्योंकि ये ऑड है तो ये 3 हो जाएगा, 0.3। ये आपका आंसर हो गया। तो इस तरह से राउंडिंग ऑफ के रूल्स जो है वो इसके साथ अप्लाई होते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स के साथ काम होता है इनका, और इस तरह से आंसर निकाला है। तो याद रखिएगा, बड़ी सिंपल सी बात है कि एडिशन सब्ट्रैक्शन में एक रूल चलता है, डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन में दूसरे रूल चलते हैं। एक में SIF, एक में डेसिमल प्लेसेस।